ऋषि दुर्वासा और राधा रानी की कथा। एक समय की बात है, दुर्वासा जी बरसाना गए हुए थे। उसी समय श्री राधा जी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां जब यह सब कर रही थी कि अचानक से ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देख श्री राधा जी और उनकी सहेलियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और उनको सादर प्रणाम किया। बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उनको बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए, इस डर से सब डरते रहते थे, उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी ही सरलता और प्रेम भाव से कर रही थी। ऋषि उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहती हैं, ऋषिदेव आप लड्डू खाएंगे क्या? मेरी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान का भोग लगाया है और अभी आपको भी वितरित करेंगे। राधा जी की सखियां राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू लेकर आ जाती हैं। लड्डू देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से प्रभावित हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। हंसकर बोलते हैं कि प्यारी देवियों, यह क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ एक स्वर में कहती हैं कि जी हाँ ऋषि जी, ऋषिदेव आप यह लड्डू हमारी प्यारी सी राधा जी ने बनाया है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसा लड्डू नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस जूट के बने हुए लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रजराज का स्वाद है और दूसरा उसे राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत का स्वाद भी फीका कर दे, ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। उस लड्डू को खाकर दुर्वासा जी की आंखों में खुशी की आंसू भर आए। अत्यधिक प्रसन्न होकर राधा रानी को अपने पास बुलाते हैं। बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्त न हुई। अमृत मतलब अमृत बनाने वाले हाथ। तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या पकवान जो भी खाएगा वह दीर्घायु वाला होगा और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। आशा करते हैं यह प्यारी सी राधा रानी की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।